नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। तो राजस्थान में 14वें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बन गए हैं। अपने दो डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के साथ जयपुर के ऐतिहासिक एल्बर्ट हॉल से आज उन्होंने शपथ ली। इस दौरान जयपुर देश का सबसे बड़ा पावर सेंटर नजर आया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर अलग अलग राज्यों के सीएम, डेप्यूटी सीएम और बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। भजनलाल ने पहले अपने केंद्रीय नेतृत्व की मौजूदगी में शपथ ली, तो फिर स्थानीय नेताओं की मौजूदगी में कार्यभार भी ग्रहण किया। इस दौरान सबसे ज्यादा जो खास बात रही, हालांकि पहले एल्बर्ट हॉल आपके दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने और राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलवाई। उसके बाद जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसके बाद सीधे वो अपने दफ्तर पहुंचे और वहां पर कार्यभार ग्रहण किया। इस बार विधिवत पूजा अर्चना के साथ कार्यभार ग्रहण किया। आप अपने बाईं ओर देख सकते हैं, ठीक भजनलाल शर्मा के पीछे बाल मुकुंदाचार्य खड़े हैं, राजेंद्र राठौड़, सीपी जोशी, तमाम बड़े नेता उनके सामने, स्थानीय नेतृत्व के अर्जुन मेघवाल, ये सब मौजूद रहे जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं। तो यानी एक तरह से केंद्रीय नेतृत्व और स्थानीय नेतृत्व दोनों ही भजनलाल की इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में एकजुटता से और पूरे हर्षोल्लास से नजर आए। सतीश पूनिया भी आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा खास आज का समारोह का जो विजुअल रहा वो वसुंधरा राजे का भजनलाल को आशीर्वाद देना रहा। आपको बताएं कि जब कार्यभार ग्रहण कर रहे थे भजनलाल, तो पहले थोड़ी दूरी पर खड़ी रही वसुंधरा राजे, फिर खुद भजनलाल ने उनकी ओर इशारा किया और फिर बुलाया। समझ गए थे कि वसुंधरा दूर हैं और फिर पास में बुलाया। वसुंधरा राजे ने उनके सिर पर हाथ रखा और एक तरह से वो कहें कि अपने राजनीतिक अब जो है नए नेतृत्व को अपना आशीर्वाद प्रदान किया और मुंह मीठा भी कराया उन्होंने वसुंधरा का। तो यानी हंसी खुशी से भजनलाल शर्मा की जो शपथ ग्रहण की आज पूरी प्रक्रिया थी, वो एक जो कार्यक्रम थे वो समाप्त हो गए। लेकिन असली चुनौती अब जब कुर्सी पर बैठ गए हैं, ये आशीर्वाद लेने के बाद वहां से शुरू होती है। तो ये चुनौतियां कम नहीं है, खुद पार्टी के भीतर है, लाजमी है, सरकार चलाने में भी दिखाई देंगी। अब निगाहें आज के शपथ ग्रहण के बाद ये होंगी कि भजनलाल, दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा की सरकार इन चुनौतियों से निपटते हुए कैसे आगे बढ़ेगी और जो भरोसा केंद्रीय नेतृत्व ने, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया, उसको उस पर खरा उतरने को लेकर अग्नि परीक्षा एक तरह से कहें तो राजस्थान में अब भजनलाल और उनकी टीम को देनी होगी। तो बीजेपी से निमिषा मेरे साथ मौजूद हैं और कांग्रेस से प्रतीक सिंह जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दोनों मेहमानों का रुख कर लेते हैं। आप दोनों का ही स्वागत, निमिषा आपका भी और प्रतीक, दोनों ही अपनी अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जाने पहचाना नाम है। निमिषा, चुनौतियां अब शुरू होंगी असली। शपथ ग्रहण समारोह तो एकजुटता के साथ समाप्त हो गया, सारे नेता हंसी खुशी एक साथ दिखाई दिए, मिठाइयों के साथ में और आशीर्वाद के साथ में समारोह बड़ा संपन्न हुआ। लेकिन असली जो एक कहें कि कांटों भरा ताज होता है कोई भी बड़े कुर्सी, वहां से आज परीक्षा शुरू होगी। अब चुनौतियां पार्टी के भीतर भी होंगी। जो एकजुटता आज दिखाई दे रही थी शपथ ग्रहण के दौरान, अब इस एकजुटता को बरकरार रखने की चुनौती होगी। और जो सरकार घोषणाएं आप लोगों ने की थी, जो सबसे बड़ी गारंटीज आप बता रहे थे, उन पर खरा उतरना भी एक बड़ी चुनौती होगी। जो सरकार, पिछली सरकार, गहलोत सरकार को आपने खासतौर पर अपराध, पेपर लीक, भ्रष्टाचार और खैरात बांटने को लेकर, रेवड़ियां बांटने को लेकर घेरा था, उन पर बड़े पहले दिन से एक्शन की उम्मीद करेगी जनता आपसे। देखिए, आज राजस्थान के नवनियुक्त मुख्यमंत्री जी का जन्म दिवस भी है और आज ही उनकी ताजपोशी हुई। तो राजस्थान का ये सौभाग्य मैं कहूंगी कि मुख्यमंत्री जी अपने जन्म दिवस के दिन आज राजस्थान का कार्यभार संभाला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन जी। राजस्थान में अभी जो कांग्रेस की जाति सरकार थी, उसने कर्जे में डुबो करके, रेवड़ियों को बांट कर, रेवड़ियों को ढोल पीट करके सरकार को जैसे राजस्थान को बदहाल में छोड़ा है। अर्थव्यवस्था की बात करूं तो कर्जे में डूबा हुआ राजस्थान के हर व्यक्ति पे 80,000 रुपया कर्जा है। निश्चित तौर पर कई फीट गहरे खड्डे में अर्थव्यवस्था है और उस पर कानून व्यवस्था की लचर व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। और सबसे पहले मैं कहूंगी, आधी आबादी सुरक्षित होंगी, अपराधी भयभीत होंगे,
जो वादे किए थे मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी की गारंटियां थी, चाहे वो हमारे किसान भाइयों की सम्मान निधि हो, उसको दोगुना किया जाएगा। हर थाने के अंदर महिला डेस्क लगाई जाएगी और एंटी रोमियो बनाया जाएगा। और देखिएगा आप कि केजी से लेकर पीजी तक हमने जो मुफ्त शिक्षा की बात की थी, वो भी गुणवत्ता के साथ में राजस्थान वासियों को दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की गारंटी पर मोदी में होकर राजस्थान ने भाजपा को चुना है, और भाजपा को चुना है अर्थात विश्वास को चुना है और गारंटी को चुना है, संपूर्ण गारंटी के साथ। सिलेंडर भी 450 रुपए होगा। देखिएगा आप, हर दिन हर घंटे तेज गति से राजस्थान की जनता को राहत देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। निमिषा, आपने बड़ी अच्छी बात से आपने अपनी शुरुआती कमेंट्स खत्म किए कि 450 रुपये भी सिलेंडर हो जाएगा। महंगाई का आरोप आप पर लगातार कांग्रेस सरकार लगाती रही, हालांकि आप भी उन पर कहते रहे कि वैट बढ़ा हुआ है। यहाँ पे आपने उस पर बात नहीं रखी कि हमारी सरकार आते पहला फैसला यही होगा कि वैट कम हो जाएगा और अब हरियाणा की तरह यहाँ भी तेल सस्ता मिलने लगेगा। सवाल बड़ा ये भी है, 450 में, एक मिनट मैं सवाल खत्म कर लूं, 450 में आप जब सिलेंडर करते हैं तो 750 करोड़ का और बोझ पड़ जाता है। जो कर्ज की आप बात कर रही हैं प्रति व्यक्ति, वो और बढ़ जाता है। साढ़े पांच लाख करोड़ का ऑलरेडी कर्ज है। पंजाब के बाद सबसे बड़ा डूबा हुआ दूसरा राज्य है कर्ज में, राजस्थान। देखिए, राजस्थान को तो डुबो के गए हैं वो, लेकिन मनीष जी अब यहाँ पे एक बड़ा परिवर्तन होगा। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने वेलफेयर स्कीम के नाम पर जितना भी केंद्र सरकार से पैसा आया, सब्सिडी आई, उसको कन्वर्ट कर दिया, तिजोरी में कैश जमा कर दिया, सोने की ईंटें बना लिए। अब होगा वेलफेयर स्कीम का ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म और परफॉर्म। उसके माध्यम से गरीब कल्याणकारी योजनाएं सार्थक होंगी। और भ्रष्टाचार कि जब जीरो टॉलरेंस नीति होगी तो आप देखिएगा राजस्थान दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, और ऐसी तरक्की करेगा जिसपे राजस्थान वासी निश्चित तौर पर अभिमान व्यक्त करेंगे कि हम राजस्थान के वासी अब कर्जे में नहीं, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी क्योंकि भाजपा का शासन है। आप देखिएगा वेलफेयर स्कीम के साथ में हम रोजगार की हमने बात की, सरकारी नौकरियों की बात की है, और मुद्रा योजना के माध्यम से हम राजस्थान के रोजगार युवाओं को हम पैसा देंगे, इंडिपेंडेंट बनाएंगे, और पेपर लीक करने वाले माफिया पर शिकंजा कसेंगे। एक पेपर लीक आउट नहीं होगा। आप देखिएगा, मैं निश्चित तौर पर डे आपके सामने रहूंगी और अपनी सरकार की योजनाओं की सार्थकता का रिपोर्ट कार्ड हर दिन आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। नहीं, बिल्कुल वही वही सबसे बड़ी जो क्रेडिबिलिटी है, जो प्राइम मिनिस्टर की भी आपकी नया नेतृत्व जरूर है, लेकिन साख आप ही की भजनलाल सरकार की नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री की भी लगी होगी साख दांव पर, क्योंकि उन लोगों ने भरोसा जताया इन चेहरों पर। जो आप बात कह रही, हम भी सेव करके रखेंगे इस बाइट को कि एक भी पेपर लीक नहीं होगा। प्रतीक के पास लौटते हैं। प्रतीक, आरोप बढ़े हैं आप पर। देखिए, आरोप लगाने वाले कितने भी आरोप लगा जाए, चुनाव संपन्न हो चुका है, सरकार बीजेपी की बन चुकी है। इन्होंने बात तो की कि 450 रुपए में सिलेंडर हो जाएगा, लेकिन बात ये नहीं कि हरियाणा से सस्ता पेट्रोल डीजल कब मिलेगा। इन्होंने ये बात नहीं की कि आरजीएचएस में जो इलाज था वो बंद हो चुका है, वो कब दोबारा से पुनः चालू हो जाएगा, कब सरकार उनको सैंक्शन कर देगी। इन्होंने बात नहीं की। फिर अभी बीच में, मैडम आपकी सरकार आ गई, अभी बीच में बोलने की आदत नहीं गई। बोला, मैं जवाब दे रही हूँ। बीच में बोलने आप पर भी लौटेंगे। प्रतीक खत्म कर ले अपनी बात। इन्होंने ये बात नहीं की कि किस तरीके से, आप देखिए कि जो चिरंजीवी का जो पोर्टल है वो बंद हो गया, उसको कब चालू करा जाएगा, उसकी बात नहीं की। इन्होंने ये नहीं बताया कि ओपीएस को ये चालू रखेंगे या बंद कर देंगे, वो नहीं बताया। इन्होंने ये नहीं बताया कि किस तरीके से जो महिला सुरक्षा है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आज ही हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का नेता है, मेरी जी आवाज आ रही है। प्रतीक, आप कंटिन्यू रखें अपना जवाब। तो आज महिला सुरक्षा की बात करने वालों के राज में आज ही देखिए कि किस तरीके से आज एक फैसला आया है कि इन्हीं का एमएलए, बीजेपी का उत्तर प्रदेश का एमएलए बलात्कार के आरोप में आरोपी पाया गया और उसको सजा हुई है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि भाजपा बलात्कारियों की पार्टी है और इन्हीं से अब देखना राजस्थान को बचाना है। हमें सशक्त विपक्ष की भूमिका निभानी है। अपने जवाब में ही एक प्रश्न कर दिया। हमारे यहाँ निमिषा जी, कितनी बोलने की आपको आदत है? आपकी सरकार आ गई है फिर भी आपको बोलने की आदत नहीं छूट रही है। गंभीर मामला आप सुनिए कीजिए। तो आप, जब मैं बोल रहा हूँ आपके बीच में, जब मैं नहीं बोला तो आप बीच में क्यों बोल रही हैं?
आपको हमारे इतनी यहाँ आदत पर क्यों है यदि बीच में बोलने की? जनप्रतिनिधि सरकार आ ने चुकी है, गलती फिर भी की बीच है में बोलने की तो आदत सजा की जा रही मिली है है। आपकी। प्रतीक जी, मनीष जी, सजा दिस इज मिली नॉट है। फेयर ना। आप यहाँ अगर पर मैं मंत्रियों उनके के बीच में नहीं बेटों बोला को तो मैं ये छुपाती रही चाहता हूँ वो भी कांग्रेस मेरे की बीच में ना बोले। सरकार, और विधानसभा में कहते रही निमिषा जी, मर्दों का इतनी आदत भविष्य। क्यों है आपको बीच में प्रतीक बोलने जी, की? मुझे तो ये बता आपने दीजिए। खुद जवाब दिया है, मैं इतना आभार व्यक्त इतना करती क्यों हूँ बेचैन आपका। रहते हैं आप? आपका आप बहुत इतना आभार क्यों व्यक्त कर बेचैन रही रहते हूँ हैं, मुझे कि बताइए। भारतीय जनता इतना पार्टी का बेचैन क्यों? आज चुना तो हुआ सरकार बनी है, प्रतिनिधि आज भी बेचैनी है। को भी आज तो सजा खुशियां मिलती मनाई है, है, इतनी बेचैनी लेकिन क्यों है आप में? जहां बलात्कारियों को छुपाती रही निमिषा जी, कांग्रेस की इतनी सरकार। बेचैनी क्यों है आप में? इतनी खुशियां मनाई है, आज तो सरकार बनी है। आप बहुत ही बीच में बोलती रहती संवेदनशील हैं हमेशा मुद्दा ही। है प्रतीक जी, अरे इतना और बीच में क्यों बड़ा बोलती मैं है? इतना आपको टोका कहती टोकी की कि आदत क्यों है आप आपको? भी रनिंग ऐसा कमेंट्री करते तो चलती रहती है सत्ता के आपकी। अंदर होते, लेकिन आपने राजस्थान की न- आधी मनीष जी, आबादी को ये गलत बात प्रताड़ित है। किया। आप अगर इनको नहीं रोकेंगे तो ये बहुत ही गलत बात है। अगर निमिषा, आपको इसी तरीके आप की तक डिबेट आवाज आ करानी रही है है तो तो जरा आप इन्हीं प्रतीक को। को अपनी बात रख लेते हैं। निश्चित रूप से खुशी की बात प्रतीक के लिए भी है। सरकार पूरे राजस्थान की बनी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अगर हैं तो प्रतीक के मुख्यमंत्री भी हैं और आपके भी मुख्यमंत्री हैं और पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। निश्चित रूप से अब जो सवाल ये सरकार छोड़कर गई थी, प्रतीक की सरकार, कांग्रेस सरकार, वो आपको लेकर होंगे। आपसे सवाल जाना, जवाब दे लीजिए प्रतीक, पहले आप पूरा खत्म कर लीजिए। और देखिए, मैं तो यही चाहता हूं कि ये बात हो कि चिरंजीवी योजना को दोबारा से दुरुस्त किया जाए, दोबारा चालू किया जाए। जो बंद हो चुकी है, जो आरजीएचएस बंद हो चुकी है, वो चालू किया जाए। और निमिषा जी ये भी बात बता करके जाए कि हरियाणा से सस्ता पेट्रोल डीजल कब मिलेगा, और 100 यूनिट बिजली मुफ्त करने की हमने जो बात कही कर रही थी करके साबित किया था। जो 87% बिजली का, घरों का बिजली का बिल शून्य आ रहा था, वो बंद तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि पिछले दिनों ऐसी खबर आई है कि बिजली विभाग 20% बिजली के दाम बढ़ाने जा रहा है। और निमिषा जी, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बेचैन मत होइए। मैं खुद सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूं। मैं तो सांगानेर का वोटर हूं। तो इस तरीके की मुझे खुशी है कि कोई अगर नीचे से, ग्रास रूट से उठ करके व्यक्ति का अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है, अच्छी बात है। लेकिन नीतियों को किस तरीके से करेंगे, कब हरियाणा सस्ता पेट्रोल मिलेगा, ये बता के जाइए। जी निमिषा, खुद मनीष सांगानेर जी के वोटर देखिए, हैं। कह रहे हैं प्रतीक मैं कि मुझे आभार खुशी है व्यक्त उनकी करती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूएंसी आपने से अपने एक सांगानेर के कार्यकर्ता प्रत्याशी को। मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन बड़े सवाल है, वाकई ये होंगे? ये तस्वीरें बड़ी अच्छी हैं कि सब एकजुट दिख रहे हैं, हंसी खुशी का माहौल है। एक कार्यकर्ता आज सीएम की कुर्सी तक पहुंचा है। निश्चित रूप से एक राजस्थानी के लिए भी फख्र की बात है कि आम कार्यकर्ता साधारण पृष्ठभूमि से उस सूबे का नेतृत्व करेगा। लेकिन अब सवाल वही है जहां कांग्रेस सरकार छोड़कर गई थी। पेपर लीक पर आप जरूर कह रहे हैं कि एक भी पेपर लीक नहीं होने देंगे। निश्चित रूप से बड़ा चुनौती होगा, रोजगार पर भी सवाल उठेंगे। लेकिन जो मुद्दे प्रतीक बता रहे हैं, 25 लाख से, खैर इन्होंने तो 50 लाख का बीमा का प्रॉमिस किया था, उसको लेकर चुनौती होगी। घरेलू बिजली पर जो सब्सिडी इन्होंने दी थी और किसानों को तो खासतौर पर यूनिट ज़्यादा फ्री दी जा रही थी, उसको लेकर बड़े सवाल खड़े होंगे। आपकी सरकार तो हरियाणा जानी से सस्ता जाती है कि पेट्रोल थोड़ा सा, डीजल, क्योंकि कांग्रेस आप हरियाणा पर से आरोप सस्ता लगाती है कि पेट्रोल आप तो डीजल बड़ा देखिए, प्राइवेटाइजेशन हितैषी हैं, मनीष जी, सब्सिडी सर्वप्रथम तो रोकने मैं वाले आभार हैं। व्यक्त हरियाणा से सस्ता करूंगी पेट्रोल इनको डीजल कि भी, वो आपके कब से मिलना शुरू सांगानेर होगा? के प्रत्याशी और आपकी पुरजोर मेहनत की वजह से आज निमिषा जी, सांगानेर के हरियाणा से सस्ता प्रत्याशी पेट्रोल डीजल कब मिलना शुरू होगा, राजस्थान वो के बता दीजिए आप मुख्यमंत्री तो। हैं। बहुत बहुत आभार। दूसरा मैं हरियाणा कहूंगी, से सस्ता देखिए, पेट्रोल डीजल अभी कब तो मिलना दिन शुरू होगा, नहीं वो हुए बता हैं, दीजिए। अभी तो आज दिन शाम ढली है और जी कितना प्रताड़ित किया होगा इन्होंने, मैं अब समझ पा रही हूँ। पेट्रोल डीजल जो जितने भी सप्लायर से हड़तालों पे बैठ गए, लेकिन कस से मस हुई कांग्रेस की सरकार। आप निश्चिंत रहिए आप प्रतीक बता जी, दीजिए कब सस्ता हो हमारे रहा है पेट्रोल डीजल प्रधानमंत्री हरियाणा जी की से? गारंटी है और हरियाणा हम से इस सस्ता पर पेट्रोल जरूर डीजल अपने कब हो रहा है, ये पैनल बता को दीजिए बैठा आप। करके, कमेटी बैठा करके समय मनीष जी, समय पूछ सीमा लीजिए में आप राहत कब देंगे। हरियाणा से सस्ता और पेट्रोल अब डीजल आप हो प्रतीक, रहा है? बीच में प्रतीक बोल रहे जवाब हैं, लूंगा मैं देखिए, निमिषा से। मेरा भी 100 सवाल है, यूनिट वो बिजली मेरा भी की सवाल बात है। की। 2014 से इनका आगाज वहीं से हुआ था, मुझे याद है अच्छे से। निमिषा से भी जवाब लेंगे। हो रही है आज जो भजनलाल सरकार ने शपथ ली है, अब उसके आगे एक अग्निपथ भी होगा चुनौतियों का राजस्थान में, क्योंकि पहली बार सभी साधारण पृष्ठभूमि के जरूर हैं। प्रेमचंद बैरवा की बात कर लीजिए, आप भजनलाल शर्मा की, दिया कुमारी फिलहाल इनमें सबसे अनुभवी नेता जरूर है, लेकिन प्रशासनिक अनुभव को लेकर बड़ी चुनौतियां इनके सामने होगी। वहीं पर पार्टी के बड़े जो दिग्गज चेहरे आज दिखाई दिए स्थानीय तौर पर, वसुंधरा राजे, गजेंद्र शेखावत, तमाम, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, इनकी छत्र छाया में इनके साथ एकजुटता बनाए रखना और सरकार के एक्शंस को आगे बढ़ाना, इस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी से निमिषा हमारे साथ हैं और प्रतीक सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। तो ब्रेक से पहले जान रहे थे निमिषा आपसे, मुझे याद है 2014 मई का वो महीना, आपकी सरकार ने शपथ ली थी केंद्र सरकार में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले टर्म में, और धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मिनिस्टर थे। और पहला उनके यहाँ से ट्वीट आया था कि पेट्रोल डीजल पर वैट कम किया जाता है, जो एक्साइज कम किया गया था, माफ़ कीजिएगा, और पूरे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो गई।
आप पूरे चुनाव में इसको बड़ा मुद्दा बनाते रहे कि राजस्थान में महंगाई इसलिए ज़्यादा है क्योंकि सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन में काम फ्यूल आता है, और फ्यूल अब 11-12 रुपए बीजेपी कांग्रेस की सरकार महंगा बेच रही है। उसको लेकर गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे। अब कोई इंतजार कर सकता है कि अब सरकार बन गई है, कितने दिन में एक वो ट्वीट देखने को मिल सकता है, वो आदेश देखने को मिल जाएगा राजस्थान में, क्योंकि सबकी वाकई निगाह उस पर होंगी। निमिषा, ये गंभीर सवाल है क्योंकि मनीष जी, निश्चित राजस्थान तौर पर आप सही कह रहे जी हैं। राजस्थान की जनता, देखिए मनीष जी, आपने बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं सही कह रहे हैं, क्योंकि राजस्थान की जनता ने तिल तिल करके दिन काटे, कि दिन काटे, 25 नवंबर का इंतजार किया, फिर 3 दिसंबर को हमारे सामने परिणाम आया। आप ये मान के चलिए कि हम समयावधि में इसका निर्णय लेंगे, और बार बार ये पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, तो हमने हमारी गारंटी, मोदी जी की गारंटी पर जनता को विश्वास है और निश्चित तौर पर इस समयावधि में पूरी होगी। रही बात इनकी बिजली के बिल हरियाणा की, से तो सस्ता बिजली का पेट्रोल बिल कब मिलेगा ये 100 बताइए यूनिट आप तो, बिजली के क्योंकि बिल के मोदी नाम जी ने से आके हाई बोला फ्यूल था कि चार्ज हरियाणा दिया से और सस्ता बढ़ चढ़ के पेट्रोल इनका मिलेगा बिजली का राजस्थान बिल में। आया। प्लीज आप बोल रहे थे, हरियाणा, मैं देखिए इंटरप्ट ना बदले करें, की मैं आप ही के भावना पास से, लौट रहा हूँ। 1 मिनट दे दीजिए, फिर मनीष लौट रहे हूँ आप ही के पास। मनीष जी, पीड़ा तो ये होती है कि आज अभी आप विपक्ष में आए हैं, पर अभी अभी आए हैं आप, और आपने बदले की भावना से राजस्थान की जनता को हरियाणा से, पंजाब से ज्यादा पेट्रोल डीजल वैट वसूला मैं कहूंगी, और इसीलिए आज आप विपक्ष में जाकर बैठ गए, और हम तो समयावधि में पूरा करेंगे, नहीं, क्योंकि कांग्रेस को तो अब राजस्थान की लंबे समय जनता से को विपक्ष में विश्वास बैठने का है। अनुभव हो गया है। देखिए बिल्कुल, आप ये मान के चलिए मनीष जी, आज राजस्थान के अंदर 17 इनके मंत्री हारे हैं, उनकी हार के पीछे यही बहुत भारी एंटी इनकम्पेंसी थी, ये अपनी योजनाओं को सार्थक नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर लाने के लिए अंत्योदय के दर्शन को सार्थक करने का संकल्प लेकर के आई है। और आप ये देखिएगा, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपना करके भारतीय जनता पार्टी का सुशासन आगाज जो आज हुआ है सार्थक होगा। चाहे मैं जल की बात करूं, हर घर में नल से जल पहुंचेगा। बिजली की बात करूं तो बिजली के अंदर जिस तरह से ये पूरी एक कर्जे में डुबो करके उसको बैलेंस करते हुए, और ये स्थायी फ्यूल चार्ज भी बदले की भावना से ज्यादा वसूलते थे, उसको भी मैनेज किया जाए। जल, बिजली, जंगल, जमीन को लेकर के इन्होंने 7,000 बीघा जैसलमेर के अंदर जिस तरह से अडानी जी की को दिया है, तो उस पर भी देखा जाएगा। हमारी नहीं, मैं सारी बोल रहा हूँ योजनाएं निमिषा, ऐसी सबसे बड़ा रहेंगी, सवाल आप पर ये रहेगा, हमारी सभी योजनाएं ऐसी निमिषा रहेंगी जो बड़ा राजस्थान को अग्रणी राज्य की भूमिका में लेकर के जाए। नहीं, बिल्कुल लेकर राजस्थान आएंगे, वासियों लेकिन का विकास अग्रणी होगा। राज्य बनने के लिए कुछ और बुनियादी चीजें चाहिए होती हैं। उसमें एक बड़ी जरूरत है रोजगार। कांग्रेस आप पर बड़ा आरोप लगाती रोजगार को लेकर कि 2 करोड़ रोजगारों का क्या हुआ। ये संसद से और सड़क तक लगातार मुद्दा उठता है। देखिए कांग्रेस का तो आरोप लगाने का काम है। उन्होंने रोजगार मेले के माध्यम से, हर रोजगार मेले में प्रधानमंत्री जी 50,000 युवाओं को एक साथ जो उनके लेटर, जो सरकारी नौकरी के लेटर होते हैं, लॉटरी के, वो जारी करते हैं। और आप देखिए कि राजस्थान के अंदर भी कई बार रोजगार मेले हुए हैं, उसके माध्यम से ये आंकड़ा कब का पार कर चुका है। लेकिन हम कांग्रेस की तो क्या देखना नहीं है, आंकड़ों को जांचना नहीं है, बस अपनी सरकार की झूठी गारंटियों को छुपाने के लिए कि किसी भी हद तक गिरेंगे। देखिए राजस्थान के अंदर बढ़ चढ़ के युवाओं ने वोटिंग की है, वोटिंग मोदी जी के विश्वास पर की है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी राजस्थान के अंदर नए सुशासन का आगाज करके गए हैं। युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, और समृद्ध राजस्थान का विकास हम सब मिलकर के करेंगे। समृद्धि तब होगी जब आप पर कैपिटा इनकम बढ़ाएंगे। पर कैपिटा इनकम फिलहाल 1.5 लाख रुपए राजस्थान में बनेगी। 21वें पायदान पर आता है राजस्थान। तो कर्जे में हम बहुत ज्यादा आगे हैं। आप चाहेगी, जनता आपसे चाहेगी, आपकी सरकार है, निश्चित तौर पर सवाल आपसे बनेंगे कि क्या रोड मैप होगा, क्योंकि रिसोर्सेज तो बड़े लिमिटेड है राजस्थान में। छोड़ के गए कांग्रेस सरकार, उस खड्डे को भरने में समय लगेगा। 6.25 लाख करोड़ का कर्जा लेकर के, कर्जे में भी कर्जा, 6 लाख करोड़ का कर्जा कर्जा चुकाने है, के लिए भी कैसे कर्जा, उस गड्ढे को भरेंगे उसका ब्याज भी। और आप ये मान के चलिए, जो केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाओं का पैसा आता था, उस पैसे की सब्सिडी को रोक करके जिस तरह से बदले की भावना में कांग्रेस की सरकार नहीं, ने काम आपके किया यहाँ है। तो खुद बोलकर गए प्रधानमंत्री किसी योजना को नहीं रोका जाएगा। आप चिंता मत निश्चित तौर कीजिए पे नहीं गहलोत रोका साहब। जाएगा। ठीक है, प्रतीक हाथ उठा रहे हैं, प्रतीक के पास आ जाते हैं। वेलफेयर स्कीम की किसी योजना को मैं अपनी बात पूरी कर दूं। अरे चुप नहीं होंगे निमिषा जी, जल्दी से, समय थोड़ा कम है, योजनाएं समय थोड़ा कम है, सार्थक प्रतीक को भी होगी, समय देना, समय थोड़ा कम है, 30 सेकंड में। जी निमिषा जी खत्म कर लीजिए, 30 सेकंड है, फिर प्रतीक के पास जाएंगे।
देखिए, हम कांग्रेस के सरकार की जो भी योजनाएं धरातल पर थी और जिनसे सीधा जनता को लाभ पहुंच रहा था, उन पे रिफॉर्म परफॉर्म के माध्यम से जांच करके उनको लागू किया जाएगा। आपने देखा होगा, भामाशाह कार्ड का नाम बदल के जन आधार कार्ड किया गया, अन्नपूर्णा रसोई योजना का नाम बदल के इंदिरा गांधी रसोई योजना किया गया। तो ये कॉपी अब ये तो पेस्ट चलता है, करके फिर नाम बदल कांग्रेस देंगे, फिर आप सरकार अटल ने जी के जो नाम पर योजनाएं रख देंगे, चलाई फिर है पुराने और नेताओं के उसके नाम पर रख अतिरिक्त भी देंगे। जो ये योजनाएं नाम बदला सार्थक बदली तो होंगी चलती उनको लागू रहती रखा जाएगा। है। जी जी प्रतीक, आपके पास लौटता हूं। प्रतीक, अब क्योंकि अब आप तो सरकार है नहीं, आप उन गारंटीज के भरोसे गए थे, जनता ने नकार दिया। विजन 2030 भी लेकर गए थे, आप खारिज कर दिया गया। अब विपक्ष में रहकर क्या भूमिका निभानी है, ये आप थोड़ा जनता आपसे भी जानना चाहेगी, क्योंकि मतदाता तो आपको भी विपक्ष में बिठाने के लिए मतदान किया ही है वो लोगों ने आपको। क्या चैलेंजेस आपके हिसाब से आगे आप देखते हैं और क्या चाहेंगे आप, आपकी खुद की बतौर विपक्ष क्या चाहेंगे कि राजस्थान में 3 बड़ी बातें इस सरकार में पूरी होनी चाहिए? देखिए, सबसे क्योंकि पहले विपक्ष तो की जो भी बड़ी कर्जे की भूमिका बात होती है लोकतंत्र में। जी, आपने भी कर्जे की बात करी, कर्जे की बात निमिषा जी ने भी करी। तो भारत सरकार के ऊपर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी। और परसों इन्होंने राज्यसभा में बताया कि वर्तमान में 164 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया, 110 लाख करोड़ रुपए का कर्जा बढ़ गया। तो कर्जे की बात तो बीजेपी वाले ना करें, वो अच्छा है। दूसरी बात, ये पेपर लीक की बड़ी डींगे हाँक रहे थे। तो इनका एक कैंडिडेट था उपेंद्र यादव, जो इसी तरीके की पेपर लीक की बातें उठाता रहता था। उसका क्या हुआ, जनता ने जमानतें जब्त कर दी, जमानत जब्त हो गई, 11,000 वोट मिले उसको। तो पेपर लीक कोई मुद्दा नहीं था। इन्होंने 3 मुद्दों पे चुनाव लड़ा। सबसे पहला तो कन्हैया लाल जी। तो मैं इनसे पूछ रहा हूं कि कन्हैया लाल जी को, जिन्होंने, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने उनका गला रेता था, उनको फांसी की सजा कब मिलेगी? दूसरा, इन्होंने बड़ा मुद्दा उठाया था कि महिलाओं के सुरक्षा की बात जो इन्होंने उठाई थी। तो देखा, इन्होंने एनसीआरबी की रिपोर्ट रोक ली थी। चुनावों के बाद में एनसीआरबी की रिपोर्ट आई और उसके अंदर पता लगा कि उत्तर प्रदेश महिला उत्पीड़न में नंबर 1 है। और उनमें भी ठीक है, इन्हीं के जो एमएलए हैं, सुनिए मेरी बात, इन्हीं के जो एमएलए, ठीक है उनको आज प्रतीक, दुष्कर्म समय के थोड़ा मामले कम में है, जल्दी सजा से मिली। प्रतीक प्लीज। हाँ तीसरी बात, जी। जो हरियाणा से सस्ता पेट्रोल डीजल, जो गुजरात से सस्ता पेट्रोल डीजल देने की बात करी थी, वो कब करेंगे? ये 3 बिल्कुल बिल्कुल, अहम उसी पर मुद्दे हैं, सबसे अगले 100 ज्यादा दिन के निगाहें मुद्दे होंगी हैं कि और जो इनको महंगाई उठाएंगे, और जनता के लिए जो करेंगे। रोजगार को लेकर, पेपर लीक को लेकर बात हुई थी। निश्चित तौर पे प्रशासन से जुड़े मुद्दे हैं ये, और ये सीधे चीफ मिनिस्टर ऑफिस से एक कलम से, दस्तखत से हल होने वाले मसले, उन पर बड़ी निगाहें होंगी। और राजस्थान की जनता चाहेगी कि न सिर्फ वो पेपर लीक का मुद्दा हो, बल्कि भ्रष्टाचार, अपराध को रोकने का मुद्दा हो, और खासतौर पर महंगाई से राहत का, उस पर बड़ी निगाहें राजस्थान में होंगी। और खासतौर पर वो योजनाएं जो बीजेपी आरोप लगाती थी कि फ्रीबीज हैं और जनता को वो कांग्रेस ने राहतें बताई, उनका क्या होगा, इस पर भी बड़ी निगाह रहेगी। और हम लगातार इसको ट्रैक करते रहेंगे। निमिषा, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। प्रतीक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।